Hello, Namaste, Sasrikal everyone. I'm dietitian Isha Ahuja. सो लॉकडाउन 4.0 की तैयारी चल रही है. सब गेयर्ड अप हैं अपने काम को दोबारा स्टार्ट करने के लिए बिकॉज अब कुछ रिलैक्सेशंस मिल रही हैं. I know that we have to live with this now, but not forever, just for a timing. And I really hope that we all will fight this time out. सो इम्यूनिटी के लिए आप सब क्या कर रहे हैं? सिंस अब हम सबको ही बाहर निकलना है अपने काम के लिए और इस चीज़ को एक रूटीन बनाना है, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट. सो वी हैव टू वर्क ऑन आवर इम्यूनिटी लेवल्स. And I will today share few tips with you all जिसमें I'll be talking about how you can boost your immunity from a food perspective. This is definitely not a cure for the disease, but yes, it will definitely guide you to stay as healthy as possible. So let's start with the tips. My first tip is intake of fruits and vegetables. Now fruits and vegetables, as we all know, that they are a very power packed source of vitamins, minerals and antioxidants. When we talk about vitamins, so सबसे पहली चीज़ that strike in my mind is vitamin C. So vitamin C हमारे पास सोर्सेज ईजीली अवेलेबल हैं. वी डोंट नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स. आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि च्यूएबल सप्लीमेंट्स ले लेते हैं एंड विटामिन सी को हम पूरा कर लेते हैं. हमें बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में विटामिन सी चाहिए इन आर डे टू डे रूटीन, जो हम ईजीली हमारे किचन में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे हम पूरा कर सकते हैं. सो आई विल गाइड यू कि हमारे विटामिन सी के सोर्सेज क्या हैं. ऑरेंजेस हैं, लेमन्स हैं, देन पीचेस आ रहे हैं, पाइनएप्पल है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, ब्रोकली, बेल पेपर्स, आंवला, ग्रीन चिलीज अगेन आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. सो आई थिंक विटामिन सी हमें बहुत इजीली मिल सकता है एंड थ्रू डाइट ओनली ट्राई टू कवर इट अप. नेचुरल सोर्सेज से कोशिश करिए जितना आप कवर कर सकते हैं उतना बेटर है. देन माई सेकेंड पॉइंट इज़ our immunity booster superstars. So this is my first superstar. This is Giloy. This is a Giloy stem. So what you have to do is you just need to peel off the upper skin of the stem, just cut it into small pieces, add little water to it, churn them in a blender, sieve it and have it. So आप हाफ ग्लास से स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन यू कैन एक्सटेंड इट अप टू 1 glass. So this is power packed with antioxidants and trust me, it's a very good source to boost our immunity. Then we have garlic, ginger, टर्मरिक ऑल्सो. तो ये हम सब अपनी नॉर्मल डे टू डे कुकिंग में ही इंक्लूड कर सकते हैं एंड इट इज़ नॉट वेरी टफ ऑल्सो. टर्मरिक ऑल्सो वन थिंग आई वॉन्ट टू शेयर कि हम टर्मरिक एज इन द फॉर्म ऑफ टर्मरिक मिल्क भी इंक्लूड कर सकते हैं. सो टर्मरिक मिल्क इट्स गुड इफ़ यू टेक इट एट बेड टाइम, बट स्टिल इफ़ यू आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ टेकिंग मिल्क एट बेड टाइम, देन यू कैन इंक्लूड टर्मरिक मिल्क इन योर breakfast daily. So this was my second point. Then my third point is vitamin D. Vitamin D is again very important to boost our immunity and to fight infections. So vitamin D levels आप ज़रूर चेक करवा लीजिए. अगर आपके विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल है देन इट्स ओके, हम अपने उसको मेंटेन कर सकते हैं डे टू डे डाइट से. बट इफ़ योर विटामिन डी लेवल्स आर लो, यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी, देन डेफिनेटली कंसल्ट योर डॉक्टर एंड सप्लीमेंट विद विटामिन डी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने विटामिन डी लेवल्स को इन प्लेस लेकर आएँ एंड वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ अ डॉक्टर ऑल्सो. So my fourth point is probiotics. So probiotics are very important to keep a good gut health, and if we have a good gut health, definitely our immunity is going to get better. So probiotics again, I won't suggest you कि आप supplements, capsules लीजिए, आप उसको natural diet से कोशिश करिए include करने का. So probiotics के क्या sources रह सकते हैं? Sources हैं जैसे yogurt, then curd, then lassi, then there's a drink which is kefir. So kefir is like similar to lassi, but it is comparatively sour in taste, but definitely a very good and a potent source of
probiotics because it contains almost around 50 good bacteria which are very important to keep a good gut health. Also we can include pickles in our फूड. सो जब भी आप खाना खा रहे हैं आप अपने मील्स में पिकल को इंक्लूड कर सकते हैं. सो जस्ट अ क्विक रेसिपी ऑफ जिंजर एंड ग्रीन चिली पिकल. आप क्या करें, जस्ट कट स्मॉल पीसेस ऑफ जिंजर एंड ग्रीन चिलीज़. उसमें आप ऐड करें सेंधा नमक या काला नमक, थोड़ा सा हींग ऐड करें उसमें. राई के सीड्स आप थोड़े से क्रश करके ऐड कर लीजिए. जस्ट स्क्वीज़ लेमन ऑन इट एंड ऑल्सो ऐड टर्मरिक टू इट. सो सारे सुपर फूड्स भी आ गए एंड हमारा प्रोबायोटिक का अच्छा सोर्स भी बन गया. सो जस्ट मिक्स दी pickle and it is ready to eat and you can have it in your meals. So my fifth point is we have to be very careful that we don't have to take much of the processed foods, junk foods and foods which have a very low nutritional value because it is not going to boost our immunity. In fact वो हमारी immunity को और low करेंगे. So try to still avoid the foods which are processed, which are high in sugar, which don't have any good nutritional value. My last and very important point is that we need to take a very well balanced diet because जब हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे देन हमारी बॉडी को फ्यूल मिलेगा टू क्रिएट द एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज़ विच विल हेल्प टू फाइट द इन्फेक्शंस. अगर हम न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं, अच्छे न्यूट्रिशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, देन हमारा इम्यून सिस्टम इज़ ऑल्सो गोइंग टू ड्रॉप. Also, I would suggest you not to do crash or fat diets which are readily available these days because crash diet अगर हम करते हैं then our bodies have to work harder to keep up the immunity. So please आप crash diets और fat diets को अपना पार्ट फ़िलहाल बिल्कुल मत बनाइए because this is the time that we need to boost our immunity levels rather than dropping them. So I hope आप सबको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं. स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी क्वेश्चंस यू कैन पॉप अप इन द कमेंट सेक्शन एंड विल गेट बैक टू यू. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ.